सो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस में आएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ ईथर। देखो इसमें हमें दो ही रिएक्शन पढ़नी है, ध्यान देंगे। हो गया, ध्यान दो। दो रिएक्शन पढ़नी है, एक पढ़ना है रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HX HBr एंड HI, और दूसरा हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑफ ईथर विथ वाटर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। ठीक है, सो एक हमें पढ़ना क्या, रिएक्शन विथ HX। HX जहां पे यूजुअली X जो होता है वो Br और I होता है, मतलब HBr और HI के साथ रिएक्शन। ठीक है, कॉमनली HI यूज होता है। ठीक है, जनरल पहले कुछ आपको हिंट देता हूं कि RO R डैश या ROR नाम का ईथर है। ईथर का जनरल सिंबल तो ये होता है। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, एक ROR है और ROR डैश है, मतलब डिफरेंट, सिमेट्री नहीं है, दोनों अलग अलग साइड से। अगेन जैसे कि पिछले क्लास में हमने किया था, पहले हम एक बार समरी समझ लेंगे क्या होगा। इसकी रिएक्शन HI के साथ कराओगे, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड। कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड HI तो होगा पर टेम्परेचर कम होगा, मतलब रिएक्टिविटी थोड़ी सी रिलेटिवली कम होगी। मीनिंग ये है कि इनमें से एक बॉन्ड टूटेगा ऐसे, लेट्स से यहां से, और बनेगा RI प्लस H जो होगा वो जाकर ऑक्सीजन से लगेगा और बनेगा ROH, R डैश OH बेसिकली, मतलब अल्कोहल प्लस अल्काइल हैलाइड, दो प्रोडक्ट बनेंगे। बेसिकली बॉन्ड क्लीवेज होगा, बीच में से बॉन्ड टूटेगा, हेटेरोनेटिक बॉन्ड क्लीवेज, यहां से टूटेगा, लोन पेयर H प्लस किया जाएगा। देखो ईथर अल्कोहल सबकी सेम कहानी है, O इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, so you have to convert oxygen into a good living group. To do that we usually use acids. तो जैसे यहाँ पे H प्लस जो है इस एसिड का, वो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को प्रोटोनेट करेगा, प्रोटोनेट करने के बाद बॉन्ड या तो लेफ्ट से टूटेगा या राइट से टूटेगा। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि लेफ्ट से टूटेगा, अब वो कैसे, कौन सा टूटेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, वही डिस्कशन का पॉइंट है। लेकिन अगर 3 डिग्री हुआ तो मैकेनिज्म होगी क्या, SN1, और अगर 2 डिग्री या 1 डिग्री होगा तो मैकेनिज्म होगी SN2। ध्यान रखना बच्चों, यहां पे चेंज हो गया, अल्कोहल में ये 2 डिग्री SN1 करता था, ईथर का 2 डिग्री यहां पे क्या कर रहा है, SN2 कर रहा है ना। तो ये चेंज हो गया। एक सबसे बड़ा चेंज ये है कि 2 डिग्री ईथर भी SN2 ही करता है। इसके बहुत ट्रिकी टॉपिक है ये, वैसे इसमें देखेंगे हम लोग धीरे धीरे। अभी चलो कोल्ड वाले का तो ये कहानी है, मतलब हम अभी मान के चल रहे हैं कि ये 3 डिग्री है R, तभी RI बना है, मतलब 3 डिग्री वाले से लगा है। अगर ये 2 डिग्री होता और ये 1 डिग्री होता तो क्या लगता है, आयोडीन किससे लगता, 1 डिग्री से लगता। क्यों, क्योंकि जब एक 2 डिग्री है और एक 1 डिग्री है तो फिर मैकेनिज्म क्या होगी, SN2, और जब मैकेनिज्म SN2 होगी तो न्यूक्लियोफाइल कहां लगता था, लेस हिंडर्ड पे या मोर हिंडर्ड पे, लेस हिंडर्ड पे। तो कंक्लूजन ये है कि या तो सबसे ज्यादा हिंडर्ड पे लगेगा अगर 3 डिग्री है तो, और अगर 3 डिग्री नहीं है तो फिर सबसे लीस्ट हिंडर्ड पे लगा रहा। आई बात समझ में, मतलब दोनों एक्सट्रीम पे चलना है। खैर अभी धीरे धीरे उसको और एक्सप्लोर करेंगे। अब समझो, आप मुझे एक बात बताओ, अभी तो हमने पढ़ा कि अल्कोहल खुद HI के साथ रिएक्ट करता है, जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो अगर अल्कोहल खुद HI के साथ रिएक्ट करता है, मतलब अगर HI एक्सेस क्वांटिटी में होता तो ये अल्कोहल फर्दर इससे रिएक्ट करता और फिर से R डैश I बना देता। तो ये इसका पहला सिनारियो है, ईथर की रिएक्शन विद HX का पहला सिनारियो ये है कि लिमिटेड क्वांटिटी हो या फिर कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HI दिखा हो तो मतलब वो लिमिटेड ही है रिएक्टिविटी उसकी। दूसरा कि अगर RO R डैश ऐसा ही है सेम, और इसके साथ लेके आ रहे हो आप हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HI या फिर एक्सेस HI, तो उस केस में कुछ नहीं करना। देखो बॉन्ड दोनों तरफ से टूटेगा, इधर से भी और इधर से भी, RI R डैश I प्लस एक H इधर से लगेगा, एक H इधर से लगेगा, प्लस H2। वैसे भी अल्कोहल का जब रिएक्शन कराया था हमने HX के साथ तो क्या बना था पूरा, RX प्लस H2।
तो वो फाइनली H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बनेगा RI प्लस R'I प्लस H2। जनरल इक्वेशन पता होना जरूरी है, देन मैकेनिज्म तो हम समझ ही जाएंगे धीरे धीरे, एक बेसिक वही चल। तो दो केसेस हैं, लिमिटेड क्वांटिटी तो अल्कोहल प्लस अल्काइल हैलाइड, एक्सेस क्वांटिटी तो अल्काइल हैलाइड 1 प्लस अल्काइल हैलाइड 2 प्लस वाटर। इसको लिखिए, फिर इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये कंडीशन यहां भी रेप्लिकेट हो जाएगी कि 3 डिग्री है तो SN1 2 डिग्री और 1 डिग्री है तो SN2 सेम ही है वो तो। एक्चुअली में रिएक्शन भी सेम ही है, बस ये एक स्टेप और एक्स्ट्रा जा रहा है। अच्छा, 3 डिग्री वाले के अलावा और कौन होगा जो SN1 मैकेनिज्म देगा? 3 डिग्री के अलावा और कौन होगा जो SN1 मैकेनिज्म देगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज ट्रांसिंग रेजोनेंस, यही मतलब ये रटा होना चाहिए अब आपको, ये नहीं कि 1 डिग्री लिखा है तो 1 डिग्री तो सर SN2 ही देगा, जरूरी नहीं है। 1 डिग्री का नेचर क्या है ये पता होना जरूरी है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म लिखे हम लोग कि कैसे होता है, क्या क्या हो सकता है। सो मैकेनिज्म लिखने के लिए ना मैं दोनों केसेस ले लेता हूं, जब SN1 मैकेनिज्म होगा वो केस क्या होगा, और जब SN2 होगा तो क्या करना है अपने को, है ना। और फिर हम ये भी करेंगे कि कब नहीं करना है अपने को ये रिएक्शन। सो अल्कोहल जैसा ही है, बस मैकेनिज्म में पहले का कर रहा हूं, कौन सा वाला, विथ कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HX। HX में मोस्टली HI होता है क्वेश्चन में, पर HBr भी हो सकता है, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HX। ये ए वाला था शायद, है ना, ए बी करके हमने रीडिंग दिया था, ए वाला कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HX। अब इसमें दो सब केसेस बन सकते हैं। एक केस जब SN1 मैकेनिज्म पॉसिबल हो तो मैं प्रॉपर केस ही लेके चलता हूं, मतलब एक प्रॉपर रिएक्टेंट ही लेके चलता हूं, ऐसा ये ईथर है, ठीक है। अब इस ईथर के साथ कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HX का मतलब है कि आप एक ही बार रिएक्शन कराओगे, मतलब अल्कोहल प्लस अल्काइल हैलाइड, बस दूसरा जो अल्कोहल बनेगा उसको फर्दर रिएक्ट नहीं कराना है, या लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ HX, सेम ही बात। तो अगर हम इसमें स्टेप्स फॉलो करें तो सबसे पहले तो HX का काम क्या है, H+ डोनेट करना। H+ पे ये अटैक करेगा, एंड द मेन सबसे पहला स्टेप यही होता है अल्कोहल और ईथर में, क्या, ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करना। रट लो, ये फिक्स हो चुका है, आप देखो कब से करे आ रहे हैं अल्कोहल से, प्रोटोनेट करो या फिर किसी अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करो। ये हमने बनाया O, यहां पे लगाया इथाइल, यहां पे लग गया H और यहां पे लग गया प्लस। नाउ अगर अपने पास 3 डिग्री नहीं होता तो हम SN2 पाथ फॉलो करते, पर अपने पास 3 डिग्री है लेफ्ट साइड में तो हम SN1 पाथ फॉलो करेंगे। मतलब इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पे कार्बोकेटायन बनेगा और प्लस साथ में ये OH वाला पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो इथेनॉल बाहर निकल जाएगा, राइट। यहां तक किसी को डाउट है? अब ये जो बाहर निकला इस पे क्या करना है हमें अल्टीमेटली, फिर X- का अटैक करवा देना है भाई। X- का अटैक होगा यहां पे और बन जाएगा RX। कोई दिक्कत किसी को इसमें? ऊपर लिख, मतलब आप कहीं भी लिख लो, आपकी मर्जी, बट X- का यहां पे अटैक होगा और बन जाएगा RX, मतलब 3 डिग्री X। तो जो मेन दो प्रोडक्ट्स बने इस रिएक्शन में वो कौन कौन से हैं? अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, RX। सो मेन जो दो प्रोडक्ट बने वो एक तो बना ये और दूसरा बना ये, और यही थोड़ी देर पहले लिखा भी था आपने, RX प्लस ROH, है ना। ये तो इसका पहला केस हुआ। दूसरा केस जब होगा, और ये दोनों केसेस को समझना एकदम बेसिक से समझना जरूरी है। जैसे मान लो ये है तुम्हारे पास रिएक्टेंट, ये है तुम्हारे पास ईथर, स्टेप्स वैसे ही होंगे, H+ के साथ लोन पेयर का अटैक, इसका प्रोटोनेट होके अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाना,
ये सब कॉमन टॉपिक वैसा ही चलेगा, यहां तक सेम है दोनों में। नाउ वी डू नॉट हैव एनी 3 डिग्री ईथर, सो द मैकेनिज्म दैट वी नीड टू फॉलो इज SN2। यहां पे हमने मैकेनिज्म क्या फॉलो करनी थी, SN1। क्यों? क्योंकि अपने पास एक 3 डिग्री अवेलेबल था, तो हमने मैकेनिज्म क्या फॉलो किया, SN1। अब अपने पास 3 डिग्री नहीं है तो मैकेनिज्म क्या फॉलो करोगे, SN2। SN2 मतलब x माइनस का अटैक करोगे कहां पे, सबसे लीस्ट हिंडर्ड सेंटर पे, मतलब कि यहां पे, तब जाके बॉन्ड टूटेगा। आप डिफरेंस समझ रहे हो कि जब बल्कि था तो बल्कि वाले पे लगाया, बल्कि नहीं था तो सबसे कम बल्कि वाले पे लगाया, है ना। सो इस लॉजिक से ये निकल जाएगा, तो बॉन्ड टूटेगा, इधर से बन जाएगा, इसका अल्कोहल बनेगा क्या, बोलो, ये बॉन्ड टूट रहा है तो ये अल्कोहल बनकर निकल जाएगा, और प्लस इथेन वाले के साथ आयोडीन लग जाएगा। एंड सिंस इट इज SN2 रिएक्शन, तो एक स्टेप भी कम हो गया, देखो इसमें 2 स्टेप थे ये, और प्लस एक और स्टेप था, इसमें स्टेप भी कम हो गया। बोलो किसी को कोई डाउट। अब अगर एक्सेस लेके आते तो ये जो दोनों बने हैं अल्कोहल, यही वापस फर्दर HI में कन्वर्ट, RI में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो अल्कोहल का हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वैसा ही। हाँ, RI प्लस H2 बन जाएगा, जैसे हमने अल्कोहल के लिए पढ़ा था। देख लो भाई, लिख लेगा। या एक्सेस क्वांटिटी में लेते हो RX, तो देखते हैं हम लोग बी पार्ट ही था ना शायद एक्सेस वाला, हाँ। इफ विथ एक्सेस HX और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HX, है ना, इन दोनों सिनारियों में क्या करना है, देखो यार, RO R' H प्लस का अटैक, इनफैक्ट एक काम करते हैं, इसमें भी वही दोनों एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले लिया था, सेम एग्जांपल, बस करना कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट ही होगा ये। कॉपी पेस्ट इन द सेंस कि डिग्री वगैरह हम जो लिया था हमने एक्चुअली में सेम एग्जांपल लेते, चलो ये था पहला एग्जांपल, ये था ना, यस। एंड देन हम लेके आए थे क्या, H प्लस प्रोटोनेट हुआ था, SN1 मैकेनिज्म फॉलो हुई थी, यहां कार्बोकेटाइन बना था प्लस ये बना था, राइट, यहां तक सेम है। फिर इस कार्बोकेटाइन पे X माइनस का अटैक हुआ था, और X माइनस के अटैक होने की वजह से यहां पे हमने अल्टीमेटली 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनाया था। एकदम कुछ नया नहीं किया मैंने, पिछले वाला ही है, क्योंकि यहां तक तो सेम ही पाथ फॉलो होगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो होगा इसके साथ फिर से HX रिएक्ट करेगा, और इस बार ये बना लेगा क्या, यहां पे X प्लस H2, ये नया ऐड हुआ है यहां पे, ये एक नया ऐड हुआ है जहां पे जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा HX लग रहा था, जिसके लिए आपको HX का सेकेंड इक्विवेलेंट आके लगेगा, एंड फॉर दैट रीजन यू नीड एक्सेस ऑफ HX। आ रही बात समझ में, कि जो अल्कोहल बना उसको फर्दर हमने रिएक्ट करवा दिया। ऑलराइट, दूसरा कि अगर वो वाला होता 2 डिग्री वाला +1 डिग्री, ये 3 डिग्री +1 डिग्री है, 2 डिग्री +1 डिग्री है,
ना 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री भी हो सकता है क्वेश्चन में, तो कैसे भी हो सकता है। बस यू शुड नो कि जब SN2 करोगे तो फिर तो एकदम ही लीस्ट हिंडर्ड वाले पे, तो पहला स्टेप तो कॉमन ही है दोनों में, प्रोटोनेशन तो करना ही पड़ेगा ना, उसके बाद सोचेंगे कि SN1 करना है कि SN2 करना है। प्रोटोनेट कर दिया, नाउ वी हैव 2 डिग्री, वी हैव 1 डिग्री, वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन फॉर SN1 मैकेनिज्म, सो वी विल फॉलो SN2 सेम जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। क्या होगा, X माइनस आएगा, सबसे लीस्ट वाले कार्बन पे अटैक करेगा, लीस्ट हिंडर्ड वाले कार्बन पे, और ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। टूट जाएगा तो इसका बन जाएगा अल्कोहल, और प्लस जहां पे आयोडीन आया फॉलोइंग SN2 मैकेनिज्म, वहां पे आयोडीन सॉरी X आया जहां पे, तो वहां पे हमने X लगा दिया। तो पहला RX तो बन गया, यहां पे पहला RX यहां पे बन गया। अब ये वाला जो है वो फर्दर फिर से किसके साथ रिएक्ट करेगा, HX के साथ। अल्कोहल है, HX के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, RX प्लस H2O। तो ओवरऑल रिएक्शन में जाके पीछे देखो, यही बनाया था क्या हमने, RX प्लस R डैश X प्लस H2O। ये देखो, कोई किसी को कंफ्यूजन है, कुछ नहीं करना है भाई, दोनों तरफ से R तोड़ने हैं, एक एक X दोनों को देना है और O निकाल के H2O बना देना है। अगर ट्रिक ही समझना है तो सिंपल है बहुत। लिख लिया क्या, डाउट है क्या, नहीं है डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है, बोलो भाई कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ो, देख लो। हाँ, जब SN2 होगा तो यस, जैसे 2 डिग्री 1 डिग्री का कॉम्बिनेशन है तो 1 डिग्री पे अटैक कराओ, 1 डिग्री 1 डिग्री का कॉम्बिनेशन है तो 1 डिग्री पे अटैच करो X को। अगर 1 डिग्री 3 डिग्री या 2 डिग्री 3 डिग्री का कॉम्बिनेशन है तो 3 डिग्री वाले पे पहले X लगेगा। हाँ कुछ भी हो, मतलब अगर 3 है तो फिर तो पहले 3 पे X लगेगा, फिर दूसरे स्टेप में 1 या जो भी बचा उस पे X लगेगा। और अगर 3 नहीं है तो फिर सबसे कम डिग्री वाले पे X लगेगा और सबसे ज्यादा डिग्री वाले पे बाद में लगेगा, है ना। और ईथर है तो 2 ही हो सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सर सबसे कम उससे ज्यादा और उससे ज्यादा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 2 ही बैलेंस ही ऑप्शन। ऑलराइट, सो ये क्लियर है सबको, हाँ पक्का, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब हमने दोनों टाइप के देख लिए कि भाई लिमिटेड होगा तो क्या होगा, एक्सेस होगा तो क्या होगा। तो पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि कुछ नहीं समझ में आया तो क्या करना है, R O R डैश, ठीक है। और अगर आप HX का एक ही इक्विवेलेंट ला रहे हो तो ट्रिक ये है कि इन दोनों इनको आपस में जोड़ लो और जो बचा उनको आपस में जोड़ो, तो क्या होगा, RX प्लस इनको आपस में जोड़ा तो R डैश OH, ठीक है। कब, ये पहली ट्रिक किसके लिए है, लिमिटेड और कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HX के लिए ये ट्रिक है। दूसरा, अगर एक्सेस रहा तो क्या करना है, देखो R O R डैश, अब इस बार 2 HX लगता है, 2 बार HX आया था याद है, तो 2 HX लिख लो यहां पे ट्रिक में, 2 HX लिख लो, 2 HX लिख ली। अब इस बार ये कंबाइन करके H2O बनाएंगे, एक X इसके साथ गया, एक X इसके साथ गया, सो RX प्लस R डैश X प्लस H2, ठीक है। कोई डाउट इस पे किसी को, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि रिएक्टेंट दिया रहेगा, प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है किस किस केस में,
वो पूरी टेबल। तो एक खाली सा पूरा बड़ा सा पेज लो, उस पर आपको 3-4 कॉलम बनानी है। ये लिख लिया? सबने लिख लिया? ये कोई है जिसने नहीं लिखा? हाँ लिखो लिखो। लिख लिया क्या? हाँ हो गया। अरे तो आपको एक टेबल बनानी है बड़ी सी। पहले समझ लो क्या क्या उसमें होने चाहिए। पहले कॉलम में रिएक्टेंट्स होंगे, मतलब क्वेश्चन होगा। पहले कॉलम में अलग अलग ईथर लेंगे हम लोग। देख लो, पहले आराम से ड्रॉ नहीं करना है, पहले समझ लो। पहले कॉलम में अलग अलग ईथर लेंगे तो उसके लिए जगह चाहिए ना, क्योंकि रिएक्टेंट होगा पीएच ओपीएच 3 डिग्री, फिर उसके साथ 1 डिग्री, ऐसा। तो ईथर वाला कॉलम बड़ा। दूसरे कॉलम में हमें लिखने हैं प्रोडक्ट एंड मैकेनिज्म विथ एक्सेस ऑफ द एक्सेस रिएजेंट। और तीसरे कॉलम में भी लिखना है प्रोडक्ट और मैकेनिज्म विथ लिमिटेड। लिमिटेड एक्सेस पहले बाद में कभी भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हो क्या आप? देखो रिएक्शन कौन सी पढ़ रहे हैं हमें पता है। रिएक्शन क्या पढ़ रहे हैं हमें पता है। तो यहां पे हम रिएक्टेंट ईथर लिखेंगे। एक एग्जांपल मुझे लिख लेने दो ताकि तुम्हें समझ में आए कि कितना स्पेस लगना है, कि तुम्हें ऐसे लिखना है या लैंडस्केप या कैसे दिखना वो देख लेना, है ना। ईथर यहां पे मैं एज ए रिएक्टेंट ले रहा हूं। पहला सिनारियो क्या? कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HX और लिमिटेड एक्सेस, मतलब एक ही इक्विवेलेंट यूज हो रहा है। दूसरे सिनारियो में हमें लेना है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HX और एक्सेस HX। ये दो केसेस देखे थे हमने, ध्यान दो। पहला अगर मैं रिएक्टेंट लेता हूं, एकदम छोटे से स्टार्ट करते हैं, CH3O CH3, ठीक है भाई। तो क्या लगता है पहले वाले में SN1 होगा कि SN2 होगा? SN1 कैसे होगा भाई? मिथाइल कब से SN1 देने लगा? मतलब तो 1 डिग्री से भी कम डिग्री वाला है ना, राइट। तो 3 डिग्री जब तक दिखे नहीं तब तक SN1 हमें बोलना नहीं है। तो लिमिटेड वाले में एक बनेगा CH3X प्लस दूसरा बनेगा CH3OH और मैकेनिज्म फॉलो होगी SN2, ठीक है। एक्सेस वाले में जाओगे तो एक बनेगा CH3X, दूसरा भी बनेगा CH3X प्लस बनेगा वाटर और मैकेनिज्म फिर से होगी SN2। कोई दिक्कत किसी को? पर ये तो छोटा वाला था। तुम 1 बाय 1 ही फिल करो, एक्चुअली मेरे साथ ही करो। तो पहले तो ड्रॉ करो, फिर मैं जैसे जैसे रिएक्टेंट ड्रॉ करता जाऊंगा आप भी ड्रॉ करना, ताकि आपको लगे कि फिर कहां लाइन खींचनी है उसके बाद। ऐसे में आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। नॉर्मल में भी आ जाएगा, इतना ज्यादा टेबल बड़ा नहीं है ऐसे। 3 ही तो कॉलम है, एडजस्ट कर ही लोगे। अरे 2 प्रोडक्ट को तुम अगल बगल में ना लिख के ऊपर नीचे लिख देना। अच्छा ये चलेगा, ये अगले पेज पे भी जाएगा, अभी चलता रहेगा ऐसा सेम टेबल फॉलो, क्योंकि वो बहुत सारे रिएक्टेंट की पॉसिबिलिटीज है ना। आप बनाओ, आप 3 कॉलम एक पेज पे तो पूरा बना ही लो पहले। पूरा पेज एक तो डेफिनेटली यूज होगा, उसके अलावा दूसरा पेज भी अगर हुआ तो फिर हम बाद में देखेंगे। हम्म, हाँ पहले तो एक करो फिर देखते हैं। स्केल कोई नहीं लाता क्या?
है। देखा क्या, बना लिया टेबल। अब धीरे धीरे हम इनका लेवल बढ़ाते हैं। एक लिखा मैंने CH3O और दूसरी साइड मैंने लिखा ETO, है ना। मिथॉक्सी इथेन बोलते हैं इसको, आईयूपीएसी नेम में क्या हुआ है, मिथॉक्सी मिथेन या फिर इथाइल मिथाइल ईथर कॉमन नेम हुआ इसका। याद है आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, अल्कोक्सी एल्केन, बड़ा चेन वाले का एल्केन और छोटे वाले का अल्कोक्सी, तो मिथॉक्सी इथेन। और अगर कॉमन नेम है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। खैर यहां पे अगर लिमिटेड क्वांटिटी करोगे, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, समझो इसको। ये बताओ मैकेनिज्म SN1 या SN2? SN2। SN1 जब तक 3 डिग्री दिखेगा नहीं तब तक हम SN1 की बात करेंगे नहीं। तो मैकेनिज्म क्लियर है। अगर SN2 है तो ये बताओ कि X माइनस कहां अटैक करेगा, CH3 पे कि इथाइल पे? CH3 पे, बिकॉज लीस्ट स्टैंडर्ड पे। जब SN2 है तो लीस्ट स्टैंडर्ड पे, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3X प्लस इथाइल अल्कोहल, मैकेनिज्म SN2। लिखते रहो मेरे साथ, लिखते रहो सर। दूसरा, जब एक्सेस लेके आओगे तो फिर दोनों को ही ले जाएगा वो, तो फिर तो क्या, CH3X प्लस ETX प्लस H2O और मैकेनिज्म इज अगेन SN2। ठीक है भाई। ठीक है, अब इसको 1 डिग्री रखते हैं या इसको, अच्छा जब तक मिथाइल रहेगा और 1 डिग्री रहेगा तब तक मिथाइल पे अटैक होता रहेगा ना। जैसे मान लो तुमने इधर मिथाइल कर दिया और इधर तुमने भले 2 डिग्री कर दिया, डजंट मैटर, अभी भी मिथाइल पे अटैक होगा क्योंकि मैकेनिज्म अभी भी SN2 ही होगा। तो CH3X प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और मैकेनिज्म हो गया SN2। यहां पे फिर से CH3X प्लस X आइसोप्रोपाइल क्लोराइड प्लस H2O और मैकेनिज्म देखो इसके लिए होगा SN2। और जब ये बन रहा होगा दोबारा तो 2 डिग्री अल्कोहल है ना। जब दूसरा वाला RX बनेगा तो वो तो 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन है ना इसमें, तो फॉर्मेशन ऑफ दिस विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म, है ना। ठीक है, अब इधर हम करते हैं 1 डिग्री और इधर हम 2 डिग्री करते हैं। विल इट मैटर, अभी भी SN2 ही होगा। SN2 होगा तो मतलब इथाइल वाले के साथ आप X लगाओगे प्लस आइसोप्रोपाइल वाले के साथ आप OH, मैकेनिज्म स्टिल SN2। यहां पे दोनों के साथ लगा दोगे X, तो इथाइल वाले के साथ भी X, आइसोप्रोपाइल वाले के साथ भी X और प्लस H2। अब उसके बाद नेक्स्ट, अगर एक 3 डिग्री है दूसरा 1 डिग्री है, क्या करेंगे, एक 3 डिग्री है दूसरा 1 डिग्री, क्या होगा, SN1 या SN2? SN1। एक 3 डिग्री है दूसरा 2 डिग्री है, तब क्या होगा, SN1 अगेन, राइट। तो अपन क्यों ना 2 डिग्री 3 डिग्री का कॉम्बिनेशन ही ले लें सीधे। अगर 2 डिग्री 3 डिग्री में ऐसा हो रहा है तो 1 डिग्री 3 डिग्री में तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा, राइट। सो यहां पे कहानी फ्लिप हो गई। अब मैकेनिज्म SN1 होगा, मतलब क्योंकि 3 डिग्री मिल गया तो सबसे पहले X यहां लगेगा। सो द लेफ्ट वन साइड विल फॉर्म अल्कोहल while the right वाला will form alkyl halide और मैकेनिज्म क्या होगी यहां पे SN1। कोई दिक्कत है तो बताओ। उधर दोनों साइड में अल्काइल हैलाइड लग जाएगा, X प्लस X के साथ 3 डिग्री ये प्लस H2O एंड मैकेनिज्म अगेन विल बी SN1। हाँ, कौन सा नहीं,
2 डिग्री अल्कोहल है ना, 2 डिग्री अल्कोहल का SN1 होता है। जब वो ईथर था तो SN1 इसलिए था क्योंकि 3 डिग्री पे हो रहा था। जब ये अल्कोहल है तो SN1 इसलिए क्योंकि ये भी तो 2 डिग्री अल्कोहल फिर ज्यादा रहा ना एक्सेस के साथ। हाँ, दूसरा वाला साइड SN1 है। यस यस, पहला SN2 करेगा, दूसरा SN2 होने के बाद दूसरा SN1 करेगा, है ना। यहां तक लिख लिया सबने, कंटिन्यू करेंगे हमारे सही। अभी तो बहुत रिएक्टेंट की कैटेगरी बची हुई है, अभी तो सिर्फ हम अल्काइल ग्रुप में आ गए, बेंजाइलिक, अलाइलिक। लिख लिया? हाँ, हाँ भाई। अब 3 डिग्री से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लो यहां पे है पीएच, यहां पे है O और यहां पे है CH3। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। और आपको पता है टेबल आप कंटिन्यूएशन में लिख रहे हो, मतलब एक्सेस लिमिटेड ऑलरेडी पता है कि ये लिमिटेड वाला सिनारियो है और ये एक्सेस वाला सिनारियो है ना। तो लिमिटेड वाले में क्या होगा मैकेनिज्म, SN1 या SN2? हाँ, SN2। प्रोडक्ट क्या बनेगा, अटैक कहां होगा, यहां पे या यहां पे, CH3 पे। तो प्रोडक्ट मैं बना दूं सीधे PHOH फिनॉल प्लस CH3X और मैकेनिज्म हुई SN2। SN2 ना, SN2। दूसरा, जब आप एक्सेस लेके आओगे तो क्या होगा, दोनों में रिप्लेस हो जाएगा। क्या लिखोगे, PHX प्लस CH3X प्लस H2O। और यही गलती हमें नहीं करनी है। बेंजीन पे कब से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने लगा, ये बताओ मुझे। मतलब सब कुछ करते हुए भी हम मेन बात भूल जा रहे हैं, मेन पॉइंट भूल जा रहे हैं। मैंने एम्फेसाइज भी किया कि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। सो बेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता ही नहीं है ना यार। PHCH2O होता तो डेफिनेटली होता, SN1 होता इनफैक्ट, पर PHCH2OH नहीं है ना, ये तो बेंजीन है खुद। सो ऐसे केसेस में एक्सेस लाओ चाहे लिमिटेड लाओ, प्रोडक्ट तुम्हें सेम ही मिलेगा। क्या, PHOH का PHOH ही रहेगा। H2O नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। मतलब अगर PHOH से OH निकल ही नहीं रहा तो फिर H2O का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। सो लिमिटेड हो या एक्सेस हो, एक ही मैकेनिज्म, मतलब एक ही प्रोडक्ट ही बन रहा है, वही बन रहा है, वही रिएक्शन रुक जाएगी, उसके आगे जाएगी ही नहीं। क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अगर मान लो कोई और थोड़ा स्मार्ट निकले और आपको बेवकूफ बनाने के लिए वो और ऐसे कर दे, बोले कि बताओ भाई इसके एच के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, नो रिएक्शन, ना इसका बनेगा ना इसका बनेगा, क्योंकि दोनों साइड में फिनाइल हो गया। ठीक है, अगर कोई इसमें और लेयर लगा दे कि भाई ये और यहां पे ऐसे हो गया, बताओ, इससे भी नहीं होगा ना। बेंजाइलिक पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है ना अलाइलिक पे, वो नहीं होगा। ठीक है भाई, इससे भी नहीं होगा। सारे नहीं वाले केसेस में एक साथ ही करा दे रहा हूं ताकि ध्यान रहे कि ब्रिजेड पे नहीं होता है। मतलब दोनों में से कोई एक साइड होगा तो हो जाएगा, पहला तो होगा एटलीस्ट। पर अगर दोनों साइड ऐसा है जहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो सकता तो फिर तो पूरी रिएक्शन ही नहीं होगी। तो जैसे इन सब केसेस में मैं जो ले रहा हूं उनमें दोनों में ऐसा ही हो रहा है कि दोनों ही साइड ऐसी है जहां न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल नहीं है। हाँ भाई,
बोलो क्या होगा कि नहीं होगा? होगा, एक साइड होगा, राइट। इधर नहीं होगा, इधर एक्स नहीं लग सकता, इधर लगेगा। मतलब चाहे लिमिटेड लाओ चाहे एक्सेस लाओ, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। ये OH का OH ही रहेगा हमेशा, दूसरी साइड का जरूर एक्स बन जाएगा, और इधर भी जाओगे तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा दूसरे में भी। क्या आपको आइडिया लग रहा है अब क्या करना है इथर में? तो ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। अभी तो फिनाइल बिना बेंजाइल और अलाइल वाला लिया ही नहीं हमने, है ना, अलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन वाला सिनारियो। तो इसके सारे क्वेश्चन आप कर लेना, अभी मैं यही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बेंजाइलिक अलाइलिक वाले आप केसेस लिख सकते हो खुद से भी, बट आपको अब एक बेसिक आइडिया लग गया कि कब SN1 होगा, कब HX लगेगा, कब नहीं लगेगा। नाउ द सेकंड रिएक्शन विच वी शुड हैव डिस्कस्ड टुडे, वो था हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। दूसरा रिएक्शन जो था, एक तो HX का हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर में न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी, पानी में न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? 1 मिनट के लिए सब लोग देखना बंद करें, थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा रिएक्टेंट जो है, पहला रिएक्टेंट क्या था? H और X, HX, राइट। सो H प्लस को लगा दिया हमने O के साथ, और X माइनस को लगा दिया R के साथ, तो RH प्लस ROH बनाएगा। अब मान लो HX की जगह तुम न्यूक्लियोफाइल ला रहे हो H2O, तो उसमें H प्लस और OH माइनस। H को अभी भी O के साथ लगा दो तो OH बन गया, और OH को R के साथ लगा दो तो भी OH बन गया। तो ईथर की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्कोहल प्लस अल्कोहल बनता है प्रोडक्ट, ROH प्लस R डैश OH। बाकी कहानी सेम है कि ब्रिजेड पे नहीं हो सकता। तो अगर आप H2O लेके आ रहे हो, जैसे मान लो कोई कहे कि H2O में H2O नहीं है, H2O 18 है, तो H2O 18 कहां अटैक करेगा? H2O 18 का ऑक्सीजन वहां लगेगा जहां पे ब्रिजेड ना हो, और ये ओरिजिनल ऑक्सीजन ब्रिजेड के साथ चला जाए। बात समझ में आ रही है? बनेगा तो ROH ROH दोनों में ही, सब में ही, पर कौन किसके साथ जाएगा ये पता होना जरूरी है। इनमें से कौन कौन से ऐसे दिख रहे हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं सकती? कौन से ईथर ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं सकती, मतलब जिनमें OH माइनस पहले स्टेप में भी अटैक नहीं करेगा? सारे। ये वही तो है। अरे बाहर से आने वाला OH माइनस अगर एक बार भी अटैक कर दे तो कम से कम एक बार तो यहां OH लग जाए, पर अगर दोनों साइड ना कर पाए तो नहीं लगेगा। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि मैंने एक बार समराइज कर दिया। अगर कुछ क्वेश्चन हाइड्रोलिसिस के आ भी जाए होमवर्क में तो आप इस तरह से सोच के उसको कर सकते हैं, राइट। मैकेनिज्म जब SN1 होगी तो रीअरेंजमेंट का भी सोचोगे, जब SN2 होगी तो रीअरेंजमेंट का नहीं सोचोगे। बाकी होमवर्क की लिस्ट लंबी है, लेकिन उसमें इपॉक्साइड का क्वेश्चन जो भी दिखे छोड़ देना। इपॉक्साइड क्या होता है? अगर इस तरह का रिएक्टेंट है कोई भी, और इसमें कुछ भी ग्रुप कहीं भी लगा है, तो इसका कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको छोड़ देना, वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। बाकी सारे होमवर्क के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आ जाना। थैंक यू वेरी मच।